दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे तीन कंपनियों के क्वार्टर टी थ्री रिजल्ट्स के बारे में। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं सीगाची इंडस्ट्री के क्वार्टर थ्री रिजल्ट। ये रहा आपका सीगाची इंडस्ट्री। सीगाची इंडस्ट्री के क्वार्टर थ्री रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो ये सेल्स है। सेल्स में इसके 26% का प्रॉफिट हुआ है इस बार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर आप दिसंबर 2024 का अगर आप देखें तो 139 करोड़ का इसका सेल हुआ है, वहीं पिछले साल 111 करोड़ का हुआ था। तो 26% इसमें बढ़ोतरी हुई है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे देखें तो पिछले क्वार्टर में 125 करोड़ का हुआ था। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे भी ये सेल इसका प्रॉफिट हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी। अब इसके हम इबिट्टा की बात कर लेते हैं। इबिट्टा में 47% का ग्रोथिंग हुआ है। अगर इस साल के इबिट्टा की बात करें तो 33.2 करोड़ हुआ। पिछले साल की बात करें तो 22.6 करोड़ हुआ था। अब पिछले क्वार्टर की बात करें तो 17.2 करोड़। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ग्रोथ हुआ इबिट्टा का और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 27% उछल चुका प्रॉफिट इसका। इस साल जो हुआ है प्रॉफिट वो हुआ 20.5 करोड़। पिछले साल हुआ था 16.1 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो 21 करोड़ हुआ था पिछले क्वार्टर में। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे प्रॉफिट कम हुआ। आप देखें तो पिछले क्वार्टर में हुआ था 21 करोड़, इस क्वार्टर में हुआ 20 पॉइंट समथिंग 5 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो प्रॉफिट इसका बढ़ा है 27%, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे कम हुआ है थोड़ा। अगर ईपीएस की हम बात करें तो ईपीएस 28% बढ़ चुका है ईपीएस। इस साल के ईपीएस की बात करें तो 0.64 करोड़ हुआ था। पिछले साल की बात करें तो 0.50 करोड़ हुआ था। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो ये 0.65 क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा कम हुआ एकदम माइनर पॉइंट में। और अगर ईयर ओवर ईयर बेसिस पे देखें तो प्रॉफिट ही हुआ है ईपीएस में भी 20% का। अब हम देख लेते हैं दूसरे कंपनी चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के भी क्वार्टर रिजल्ट्स आ चुके हैं। क्वार्टर थ्री रिजल्ट उसके भी आ चुके हैं, वो भी देख लेते हैं। चलिए, ये हो गया आपका चेन्नई सीपीसीएल, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगर इसकी सेल्स की आप बात करें तो इसके सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 26% डाउन है। डाउन हो चुका है, गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल जो सेल है वो 26% गिर चुका है। इस साल का जो इसका सेल है वो 12,925 करोड़ है। पिछले साल की बात करें तो 17,376 करोड़ था। मतलब 5,000 करोड़ घट गया है सेल। अगर वहीं पिछले क्वार्टर की बात करें तो 12,086 करोड़ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ठीक ही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस सेम ही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत कम हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आप पिछले इस साल का है, ये पिछले साल का है, आप देख सकते हैं। अगर हम इबिट्टा की बात करें, इबिट्टा तो 64% गिर चुका, डाउन हो चुका है इबिट्टा 64%। भाई साहब, इस साल की इबिट्टा 242 है, पिछली साल था 680। देख लीजिए कितना डिफरेंस है। मतलब आपको 3 गुने इबिट्टा गिर चुका है, 3 गुना। पिछली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की बात करें तो पिछले क्वार्टर में माइनस में था ये। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के हिसाब से देखें तो इबिट्टा तो बहुत बड़ा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत खराब है। मतलब 64% इबिट्टा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिर चुका है। नेट प्रॉफिट की अगर आप बात करें तो माइनस 94% गिर चुका भाई साहब नेट प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट जो था इसका शुद्ध लाभ वो 94% गिर चुका है। इस साल का जो नेट प्रॉफिट है वो 20.8 करोड़ है, 20.20 करोड़। पिछले साल 365 करोड़ था। आप देख सकते हैं पिछले साल 365 करोड़ इसका नेट प्रॉफिट था, इस साल इसका 20 करोड़ है, सिर्फ 20 करोड़। आप देख सकते हैं ये दिसंबर 2024, ये दिसंबर 2023। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 94% का इसका नेट प्रॉफिट गिर चुका है। ईपीएस की बात करें तो 94% ईपीएस भी गिर चुका है। इस साल जो ईपीएस है 1.40 है, पिछले साल था 24.53। अब क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे तो पिछले क्वार्टर में माइनस में था ये। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग में इस शेयर में पक्का आपको गिरावट ही देखने को मिलेगा। इस शेयर में पक्का आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में गिरावट ही देखने को मिलेगा, जैसा इसका क्वार्टर थ्री रिजल्ट आया है। अब हम देख लेते हैं तीसरे कंपनी के क्वार्टर थ्री रिजल्ट। तीसरा कंपनी जो है वो है
कैनफिन होम्स, ये है कैनफिन होम्स, इसका भी आज क्वार्टर थ्री रिजल्ट आ चुका है। आप देख सकते हैं इसका प्राइस अभी चल रहा है 692 रुपीज। मार्केट कैपेसिटी इसका 9208 करोड़। अब पी रेशियो जो इसका 11.1। अगर इसके हम सेल्स की बात करें तो सेल्स में आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देख सकते हैं 9% का इजाफा प्रॉफिट हुआ है, बढ़ते हुए दिख रहा है 9% सेल। इस साल जो सेल हुआ है इसका 986 करोड़ का, पिछले साल जो हुआ था 901 करोड़ का। मतलब सेल में आपको 9% का बढ़ोतरी दिख रहा है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो पिछले इस क्वार्टर में हुआ था 986 करोड़, पिछले क्वार्टर में हुआ था 962 करोड़। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी प्रॉफिट सेल बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब हम बात करते हैं इबिट्टा की, तो इबिट्टा में आपको 10% का बढ़ोतरी दिख रहा है, 10% बढ़ोतरी दिख रहा है इबिट्टा में। इस साल की बात करें तो 908 हुआ था इबिट्टा, वहीं पिछले साल की बात करें तो 824। मतलब इबिट्टा में भी आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है 10%। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखिएगा तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे इसका पिछले क्वार्टर में 892 था, पर 908 है। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे भी ये बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, शुद्ध लाभ जो पूरा मिला के होता है, कितना सब टैक्स वैक्स हटा उठा कर सब कुछ। नेट प्रॉफिट हुआ इसका 6%। इस साल जो हुआ था आपको नेट प्रॉफिट हुआ था 212 करोड़, पिछले साल जो हुआ था वो 200 करोड़। ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 6% का बढ़ोतरी दिख रहा है। अगर आप क्वार्टर की बात करें तो क्वार्टर में देख सकते हैं सितंबर जो ये क्वार्टर है इसमें 211 करोड़ का हुआ था। इस क्वार्टर में दिसंबर 2024 में आप देख सकते हैं 212 करोड़ का। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे भी इसमें बढ़ोतरी दिख रहा है। अब ईपीएस की बात कर लेते हैं, ईपीएस 6% ईपीएस भी भागा है, 15.93 है इस ईयर में। अब पिछला में जो था दिसंबर में 15.03 था। अब पिछले क्वार्टर में आप देख ले तो 15.88 था। मतलब ईपीएस बराबर ही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी आप देखिएगा तो बराबर ही है। तो इस शेयर में भी आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ये बढ़ता हुआ दिखेगा, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ये शेयर भी बढ़ता हुआ दिखेगा। तो सिंपल सी बात है, ये शेयर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ये भी आपको भागता हुआ दिखेगा। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं सिगाची इंडस्ट्री की, तो सिगाची इंडस्ट्री में भी आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग में सेशन में ये भी आपको भागता हुआ दिखेगा, ये भी प्रॉफिट में रहेगा नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। सिगाची इंडस्ट्री ध्यान में रख लीजिए इसको आराम से, ये फार्मा का कंपनी है, राजेश का फार्मा का कंपनी है सिगाची इंडस्ट्री, फार्मा का कंपनी है सिगाची इंडस्ट्री। अगर आप इसका देखें तो प्राइस 52 रुपये है, एक पेनी स्टॉक के बराबर है। ये 52 रुपये बहुत अच्छा है, मार्केट कैपेसिटी भी अच्छा है 1732 करोड़। पी रेशियो इसका सबसे बड़ी बात है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो सबसे बेस्ट है। तो ये शेयर नेक्स्ट ट्रेडिंग के लिए आप लोग को रहेगा, इस पर ध्यान रखिएगा। चलिए तो वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।